श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम फॉर रिंग मॉर्फिज्म। आज का जो वीडियो है वो अपना फंडामेंटल थ्योरम जो रिंग मॉर्फिज्म की होती है उसको अपन यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो वलय जो समाकारिता होती है उसकी मूलभूत प्रमेय को अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हिंदी में इस टॉपिक का नाम है रिंग समाकारिता की मूलभूत प्रमेय। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग फॉर रिंग मॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि किसी वलय R का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, यानी अपने को एक वलय से दूसरे वलय पर एक अपने को समाकारी प्रतिबिंब, मान लो R से R डैश पर एक है समाकारी प्रतिबिंब, अपन F पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो समाकारी प्रतिबिंब R डैश होगा, समाकारी प्रतिबिंब क्या लेंगे अपन यहाँ पे R डैश से उठा के चलेंगे। R डैश उसके किसी, यानी इस R के किसी विभाग वलय, यानी R की कोई विभाग वलय अपने को यहाँ पे डिफाइन करती हैं और उस R की जो विभाग वलय होती है उसके क्या होता है, तुल्यकारी होता है। ये अपने को यहाँ पे प्रूव करनी है। तुल्यकारिता यानी एक ही आच्छादक और यहाँ पे समाकारी, ये तीनों चीज़ें अपने को यहाँ पर प्रूव करनी रहती है। तो एक ही समाकारिता प्रूव करने से पहले अपने को यहाँ पर समाकारिता को डिफाइन करना होगा। पहले अपने को मैपिंग्स डिफाइन करनी होगी, फिर अपन इसको आगे करेंगे। और इसका थ्योरम जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। गिवन है इसके अंदर कि कोई वलय R है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं वलय R है। ठीक है, और इसका जो समाकारिता F है उसके अंदर जो प्रतिबिंब है, समाकारी प्रतिबिंब को मैं क्या मान लेती हूँ, F डैश मान लेती हूँ, R डैश मान लेती हूँ। माना किसी वलय R का फलन F के संगत समाकारी प्रतिबिंब R डैश है। अगर शॉर्ट में मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि F जो है वो मेरा R से R डैश पर क्या है, एक समाकारिता है। रिंग R से R डैश पर समाकारिता है कौन है, F। ठीक है, तब R डैश क्या होगा, अपना समाकारी प्रतिबिंब होगा किसका, R का। यही बोलेंगे ना अपन कि R डैश है वो R का क्या है, यहाँ पे समाकारी प्रतिबिंब यहाँ पे अपन ने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर समाकारी प्रतिबिंब है तो यहाँ पे इसकी अस्थि भी क्या होगा, इसका कर्नेल जो होगा वो भी प्रेजेंट होगा। तो इसका जो मैं कर्नेल है उसको कैपिटल K से लिख लेती हूँ। माना ये जो फलन F लिया हुआ है, इस फलन F की अस्थि यानी जो कर्नेल है वो क्या है, कैपिटल K है। ठीक है, और जो अपने कर्नेल होता है किसी भी फलन की जो अस्थि होती है, ठीक है, वो उस रिंग के क्या होती है, एक गुणजावली की फॉर्म में डिफाइन होती है। तो मैं ये लिख सकती हूँ, अतः K जो है वो R की एक गुणजावली होगी। R की क्या होगी, एक गुणजावली होगी। अगर K अपनी R की एक गुणजावली है तो इसकी जो विभाग वलय है वो किस फॉर्म में डिफाइन होगी, इसकी जो विभाग वलय है वो R बाई K के रूप में, कल अपन ने विभाग वलय को डिस्कस किया था, तो R बाई K जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे विभाग वलय की फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। अतः R बटा K R की एक विभाग वलय होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीज अपने आ गई, समाकारी प्रतिबिंब भी अपने डिफाइन कर लिया और अपने यहाँ पे विभाग वलय को भी क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। तो अब अपने को जो सिद्ध करना है वो सिद्ध ये करना है कि जो R बटा K है, R बाई K जो है वो किसके आइसोमॉर्फिज्म है, R डैश के। ठीक है, अपने को दिखाना है कि जो R बटा K है वो किसके तुल्यकारी है, R डैश के तुल्यकारी है। ये अपने को इस थ्योरम के अंदर शो करना होता है। ठीक है, यानी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले जो अपन चीज़ें हैं उनको लेके चलेंगे।
जो इसके अंदर गिवन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हाइड है, तो पहले उनको अपन लेके चलेंगे। यानी वलय आर है उसका समाकारी प्रतिबिंब अपन क्या लेके चलिए, यहाँ पे आर डैश लेके चलिए। फिर अपन उसकी अष्टी, उस जो फलन जो अपन ने डिफाइन किया था उसकी अष्टी को यहाँ पे कैपिटल के लेके चलिए, और जो कैपिटल के है वो क्या हो जाएगी, आर की एक गुणजावली हो जाएगी। और कल अपन ने पढ़ा था कि अगर आर की एक गुणजावली है तो आर बटा के जो होगा एक विभाग वलय की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। तो अब हमें जो प्रूफ करना रहता है वो ये रहता है कि आर बटा के जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक है आर ए डैश के। ठीक है, अब अपने को जो सिद्ध करना है वो चीज़ हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब अपन इसमें थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ भी थ्योरम के अंदर पहले आपको लिखनी है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसको सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए जो फलन के पहले यहाँ पे आर डैश के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे, फलन एफ डिफाइन किया हुआ है आर से आर डैश पर। तो जो फलन है, माना अगर ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो एफ ए किसको बिलोंग करेगा, आर डैश को बिलोंग भी करेगा। क्योंकि अपन ने एफ को क्या कहा है यहाँ पे, आर डैश को अपन ने आर का समाकारी प्रतिबिंब कहा है। तो समाकारी प्रतिबिंब है तो ए बिलोंग्स टू आर होगा तो एफ ए बिलोंग्स टू आर डैश से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और जो के बाई ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो कैपिटल के प्लस ए ये बिलोंग करेंगे आर बटा के को। कल अपन ने देखा था जब अपन ने इसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया था तब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। कल अपन ने जो है कोई ऐसे विभाग वाले की जब अपन ने डेफिनेशन को देखा था तब अपन ने वहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक प्रतिचित्रण, यानी एक, क्योंकि समाकारिता प्रूफ करनी है, आइसोमॉर्फिज्म अगर अपने को प्रूफ करनी है तो इन दोनों के बीच में अपने को पहले एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी, तभी अपन उस मैपिंग को एक एक ही आच्छादक और समाकारिता दिखाएंगे। तो इन दोनों की एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फाई नाम से। ठीक है, फाई जो है वो आर से आर बटा के से आर डैश पर है, ये प्रतिबिंब जो होगा वो डिफाइन करेंगे। माना फाई जो है वो फाई आर बटा के से आर डैश पर निम्न प्रकार परिभाषित है। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे डिफाइन होंगे, फाई आर बटा के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होंगे तो के प्लस ए इजिकल्स टू एफ ऑफ है। आर डैश के एलिमेंट इस टाइप के होंगे तो एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पर लेके चलेंगे। ये अपना जो फलन होगा वो डिफाइन होगा। पहले अपन सबसे पहले ये दिखाएंगे कि जो फलन है वो मेरा यहाँ पे सुपरिभाषित है कि नहीं है। सुपरिभाषित यानी अपने को कोई भी दो एलिमेंट बराबर लेके चलने हैं और उनकी मैपिंग को कैसे दिखाना है, बराबर दिखाना है। देन फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, फाई को वेल डिफाइंड प्रूफ करना है पहले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिद्ध करेंगे फाई सुपरिभाषित है। ठीक है, फाई को यहाँ पे क्या करना है, मुझे सुपरिभाषित प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कोई भी इसके दो एलिमेंट लेके चली, ए और बी बिलोंग्स टू आर के लिए के प्लस ए बराबर के प्लस बी, ये लेके चली यहाँ पे। अगर ये लेके चली तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि a माइनस बी जो होगा वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, k में। ठीक है, k के अंदर बिलोंग करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे k जो है यहाँ पे क्या है, मेरी फलन f की अष्टी होती है। अष्टी यानी जिसकी इमेज क्या, जिन एलिमेंट्स की इमेज क्या आती है, आर डैश का जो शून्य एलिमेंट 0 डैश है वो आई। ठीक है, इसका सेंस यही होता है। अब इसको मैं यहाँ पे खोल देती हूँ, फलन है एफ ए माइनस एफ बी लिखा जाएगा इक्वल टू 0 डैश है, और ये 0 डैश एफ बी उधर चला जाएगा तो ये क्या लिख देंगे अपन, एफ ए इक्वल्स टू एफ
बी। अब एफ ए जो है वो किसकी इमेज होगी, फाई के प्लस ए की, और एफ बी जो होगी वो किसकी होगी, फाई के प्लस है बी की। ठीक है, तो अपन क्या लेके चले थे यहाँ पे, दो एलिमेंट्स को बराबर लेके चले थे और उनकी इमेज को अपन क्या ले आए, बराबर ले आए। अतः फाई जो होगा वो क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। फाई को अपन यहाँ पे क्या प्रूफ कर चुके हैं, सुपरिभाषित, यानी फाई को अपन ने यहाँ पे जो है वेल डिफाइन प्रूफ किया है, सुपरिभाषित प्रूफ किया है कि फाई जो है वो क्या होगा मेरा यहाँ पे सुपरिभाषित होगा। अब फाई को अपन एक एक ही आच्छादक और समाकारी, ये तीनों चीज़ अपन फाई के लिए प्रूफ करेंगे, देन अपनी थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी। तो पहले सबसे पहले अपन बाद में अब अपन प्रूफ करेंगे कि फाई क्या है, मेरा एक एक ही है। तो एक एक के लिए अपन क्या लेके चलते हैं कि एक एक के लिए लेके चलते हैं, इसका जस्ट उल्टा करना है, यानी इमेज को इक्वल लेके चलना है और दिखाना क्या है, एलिमेंट्स को इक्वल दिखाना होता है एक एक में। ठीक है, तो सिद्ध करेंगे पहली चीज, फाई एक एक ही है, एक एक ही है, तो उसके लिए क्या लेके चलेंगे, इमेज को इक्वल लेके चलेंगे। ये लेके चले और अपने को इनको क्या प्रूफ करना है कि ये एलिमेंट्स जो है वो कैसे हैं, बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अब एफ बी को इधर ले आओ, उसके जस्ट उल्टा काम करते जाओ। अब ये हो गया एफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 डैश। अगर ये चीज़ हो जाती है तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर a माइनस बी की इमेज क्या हो जाए, 0 डैश हो जाए, यानी a माइनस बी किसको बिलोंग करेगा, मेरा कर्नेल को बिलोंग करेगा। तो a माइनस बी बिलोंग्स टू k, अगर और ये कर्नेल को बिलोंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, k प्लस ए इज इक्वल्स टू k प्लस बी फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू r। ठीक है, अतः फाई क्या हो जाएगा, एक एक ही होगा। फाई कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक एक ही प्रूफ हो जाएगा। 1 1 जो है इसको अपन यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। 1 1 के लिए क्या लेके चलना पड़ता है, पहले इन दोनों एलिमेंट्स को बराबर लेके चलेंगे, सॉरी इमेज को बराबर लेके चलेंगे, फिर इसकी इमेज एफ ए और इसकी इमेज एफ बी। फिर मैं इसको इधर ले आई तो इधर 0 डैश बच गया। 0 डैश क्यों बचा, 0 डैश क्योंकि एफ ए और एफ बी देखिए किसका एलिमेंट्स होते हैं, आर डैश के एलिमेंट होते हैं, तो आर डैश का यहाँ पे शून्य अवयव बचेगा। तो आर डैश का शून्य अवयव यहाँ पे 0 डैश होता है। ठीक है, ए माइनस बी। अब इसको इस तरह से अपन लिखते हैं क्योंकि अपन ने कहा है कि एफ जो है वो मेरा एक समाकारी प्रतिबिंब है, तो समाकारी प्रतिबिंब है तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख लिया। और अगर ए माइनस बी की इमेज क्या आ रही है, मेरी 0 डैश आ रही है, यानी आर डैश का शून्य अवयव आ रही है, इसका मतलब ए माइनस बी जो होगा वो मेरे फलन की जो कर्नेल है उसके अंदर बिलोंग करेगा। और फलन की जो कर्नेल है वो मैं क्या लेके चली हूँ, यहाँ पे के लेके चली हूँ, तो इसके अंदर बिलोंग कर गया और इसके अंदर बिलोंग कर गया, तो इसको के प्लस ए बराबर के प्लस बी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है, ये अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि फाई कैसा होता है, मेरा एक एक ही होता है। ठीक है, अब अपन दिखाएंगे कि फाई क्या होगा, आच्छादक होगा। ठीक है, आप सिद्ध करेंगे कि फाई कैसा है, आच्छादक है। आच्छादक का मतलब क्या होता है कि जो इमेज है उसकी प्री इमेज मेरे को मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे मैं फाई जो है वो आर बटा के से आर डैश में यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, तो आर डैश के एवरी एलिमेंट की अगर प्री इमेज मुझे आर बटा के अंदर मिलती है तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा फाई है वो कैसा है, यहाँ पे आच्छादक है। तो इसके लिए अपने को सिर्फ लैंग्वेज लिखनी होती है, इसके लिए अपने को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक एफ ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए एफ ए जो है वो किसका एलिमेंट है, मेरा यहाँ पे आर डैश का एलिमेंट है, तो आर डैश के लिए आर बटा के में के प्लस ए
एक ऐसा अवयव है विद्यमान होगा कि इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, फाई के प्लस ए इक्वल्स टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये मतलब है ये जो एफ ए जो है वो किसका एलिमेंट होगा, आर डेस का एलिमेंट होगा। तो आर डेस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आर बटा के के अंदर एक अवयव ऐसा जरूर विद्यमान होगा जिसके लिए उसकी इमेज क्या होगी, डिफाइन होगी। तो लिख सकते हैं अतः फाई जो है क्या है, आच्छादक होगा। फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो फाई को एक ही दिखाना होता है, आच्छादक दिखाना होता है और मॉर्फिज्म दिखाना होता है, यानी समाकारिता दिखानी होती है। तो एक ही और आच्छादक तो अपने यहाँ पे दिखाई दिए हैं इसको। अब अपन इसको यहाँ पे शो करेंगे, क्या शो करेंगे कि ये क्या है, एक समाकारी भी है। ठीक है, तो समाकारिता को अब अपन शो करेंगे। तो थर्ड इसका स्टेप होगा कि फाई क्या है, समाकारी है। थर्ड अपन सिद्ध करेंगे फाई क्या है, समाकारी है। तो समाकारी के लिए क्या लेके चलेंगे, दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे इसके, के प्लस ए के प्लस बी बिलोंग्स टू आर बटे के। ठीक है, फाई को डिफाइन किया है अपन ने, के प्लस ए प्लस के प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, फाई के प्लस कोष्टक ए प्लस बी, इसी फॉर्म में डिफाइन होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको अपन लिख सकते हैं के प्लस ए के प्लस बी। कल अपन ने देखा था इसके एलिमेंट्स को, आर बटा के जो एलिमेंट होते हैं, कल अपन ने विभाग वलय के अंदर जब डेफिनेशन को देखा था तो अपन ने देखा था इन दोनों को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या लिख दूंगी, अब ये किसका हो जाएगा, एफ है ए प्लस बी। ठीक है, अब एफ जो है वो मेरा क्या है, यहाँ पे समाकारी है। ठीक है, मॉर्फिज्म है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, तोड़ के एफ ए प्लस एफ बी लिख सकती हूँ ना। यहाँ पे रीज़न जो है वो लिख देंगे कि एफ क्या है, मेरा यहाँ पे समाकारी प्रतिबिंब है। तो ये क्या हो गया, एफ ए एफ बी हो गया, मतलब अपन इसको क्या, एफ ए को क्या लिख लेंगे, फाई के प्लस ए, और एफ बी को लिख लेंगे फाई के प्लस बी। इसी तरह से डिफाइन होगा अपना ये दोनों एलिमेंट्स जो है। तो फाई के प्लस ए प्लस के प्लस बी बराबर क्या आ गया, फाई के प्लस ए प्लस फाई के प्लस बी हो गया। अतः फाई कैसा होगा, समाकारी होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एक के भी हो गया, आच्छादक भी हो गया और समाकारी भी हो गया। अतः आर बटा के जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आर डैश के आइसोमॉर्फिक होगा। और यही अपने को इस थ्योरम के अंदर यहाँ पर प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो जो अपनी वलय की जो मूलभूत थ्योरम रहती है वलय समाकारिता की, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये थी अपनी फंडामेंटल थ्योरम फॉर रिंग मॉर्फिज्म, जिसको अपन ने आज की वीडियो के अंदर देखा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।